अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले प्रणतोऽस्मि नित्यं कौडिन्यनयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णवं सपदं विविने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलाम्भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे श्रीवत्सवंशवरवारिधिविस्वतन्त्रं श्रीजीआर्यवलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमत्सुखं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीककल्याणैकतान श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्विनिन्दक पीताम्बरधारी अखिल जगत उदय विभय लीला श्रीभू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए आए। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरहेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जानना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात भगवान वरदाचार्य ने लोकाचार्य स्वामी जी के अवतार लेकर के तत्वत्रय के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को बताया है। और कल के प्रसंग में भगवान के गुण का चिंतन हो रहा था। ते भगवान के गुण कौन कौन गुण से भक्त को कौन कौन काम देता है, किस किस काम के लिए होता है, ऐसा बता रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान का ज्ञान अज्ञानिकों के लिए होता है और भगवान की जो शक्ति है वो अशक्त के लिए होता है, ऐसा कल बताया था। अब भगवान के पास में क्षमा नाम की गुण है। एक क्षमा नाम का गुण है। वो क्षमा गुण किसके लिए काम में आएगा तो बताते हैं। क्षमा सापराधानाम, जो अपराध करने वाले जीवात्मा हैं, अपराध करने वाले जीवात्माओं के लिए भगवान का क्षमा गुण अपराध माफ़ी दे देता है। इसलिए अपराधी हम लोग संसार में जितने भी जीवात्मा हैं हम लोग तो अपराधी हैं, अपराध करके ही रहे हुए हैं संसार में। इस तरह से अपराधी होने के कारण हम लोग को एक क्षमा गुण जो है काम देती है। हमारे अपराध भगवान माफ़ कर देते हैं क्षमा गुण के कारण। इसलिए क्षमा जो है अपराध के लिए होता है, अपराधियों के लिए होता है, ऐसा बताया है। अब भगवान के पास में दूसरा गुण भी है जिसको दया कहते हैं। दया या कृपा मान लीजिए, कहीं कृपा लिखा होता है कहीं दया लिखा होता है। दया गुण जो है उसका काम क्या है, पर दुख असहिष्णुत्व रूप, दूसरे का कष्ट को सहन नहीं कर पाना दया गुण का काम है। भगवान अत्यंत दयालु होने के कारण हमारे कष्ट को देख करके भगवान सहन नहीं कर पाते और हमारा कष्ट उद्धार करने के लिए भगवान उद्यत हो जाते हैं उसी समय में। इस तरह के भगवान के दया गुण से हमारा कल्याण हो जाता है। हम अपराधी हैं, दुखी हैं, हमारे दुख को भगवान दूर कर देते हैं दया गुण के कारण। दया पर व्यसन हरा भवती, ऐसा लिखा है। दया गुण का काम है दूसरे के व्यसन को नाश करना, दूसरे के व्यसन को नाश करके भक्तों को सुख देना, ये दया गुण का काम है।
इस तरह से दया गुण के कारण भगवान हमारे जितने भी कष्ट हैं उसको हर देते हैं। और भगवान के पास में एक दूसरा गुण है जिसको वात्सल्य बोलते हैं। ये वात्सल्य गुण के बारे में तो मैंने आप लोग के सन्निधि में बारंबार बताया है, बारंबार बता ही रहा हूँ। बछड़े के शरीर में जितना भी गंदगी है वो माता जी जिस तरह से गाय खा लेती है, सब उसको साफ कर देती है, उसी तरह से हम लोग ने भी अनादिकाल से जितने भी दोष किया है, जितना भी पाप कमाया है, वो हमारे दोष को भगवान भोग्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारा भोग्य है, ऐसा सोच करके भगवान दया गुण के कारण, वात्सल्य गुण के कारण हमारे पाप को ही उपहार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हमारे दोषों को ही भगवान उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भोग्य है ऐसा समझ लेते हैं और हम लोग को रक्षा करते हैं। इस तरह का काम दया वात्सल्य गुण का होता है। अब भगवान के पास में दूसरा गुण है सौशील्य। सौशील्य गुण से भगवान क्या करते हैं, हम लोग छोटे हैं ना, संसार में रहने वाले बहुत छोटे प्राणी हैं। ऐसे छोटे प्राणियों के साथ में भी कुछ भेदभाव नहीं करते हुए समान रूप से मिलजुल करके भगवान रहते हैं। महतो मंदई सह निरंतरेण संश्लेषणम सौशील्यम, ऐसा सौशील्य गुण का कार्य है। भगवान महान से महान है, उभय विभूति के नायक है भगवान। और हम लोग जैसे मंद के साथ में निरंतर बड़े ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हुए सबके साथ में मिलजुल करके रहते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान ने इंद्र के यज्ञ को हटा करके गोवर्धन पर्वत का आराधना संपन्न कराया गोपालों से। अपनी आराधना नष्ट होने के कारण क्रोध के मारे इंद्र बौखला गए और ब्रज को नष्ट करने के लिए 7 दिन 7 रात तक उन्हें हाथी के सुंडे जैसे वर्षा के धारा होने वाले इस तरह से वर्षा कराए 7 दिन 7 रात तक। उस समय में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके सब गोपाल बाल गाय को रक्षा किया। इस तरह सबकी रक्षा हुई। जब 7 दिन के बाद में इंद्र ने अपने मेह को अपने स्थान में रखा, और प्रकाश हो गया, सूर्य उदय हुए, जो जमा हुआ पानी भी नीचे नीचे स्थान से निकल गया पूरा, अब स्थल दिखाई पड़ने लगा। तो भगवान बताते हैं आप लोग बाहर निकल आइए, अब वर्षा नहीं होगी। तो सब गोपाल बाल बाहर आए। भगवान ने पहले के जैसे गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान में रखा। तो उस समय में सब गोपाल बाल गोपिनियाँ गोपाल भगवान के पराक्रम से संदेह करने लगे। इतना पराक्रमी इतना बलशाली बालक तो हमारे गोपाल के कुल में तो जन्म नहीं ले सकता। यह कौन है, कहाँ से आया है। इस तरह से जब भगवान के साथ में जाकर के उन्होंने प्रश्न किया आप कौन है, आप अपनी महिमा बताने की कृपा करें। इस तरह से सब ने जब पूछना शुरू किया तो भगवान क्या कहते हैं, अरे उसको पूछ करके आप क्या करेंगे, मैं आप लोग का गोपाल जाति का ही कोई एक गोपाल हूँ, यही समझ लीजिए आप लोग। अहम बांधवो जातः, ऐसा भगवान बताते हैं विष्णु पुराण में। मैं आप लोग का बंधु होकर के आ गया ना, इससे नहीं हुआ आप लोग को संतोष, मुझे अपना बंधु मान लीजिए। कहाँ भगवान उभय विभूति के नायक और कहाँ गोपाल, उनके साथ में भगवान मैं भी गोपाल हूँ कहते हुए सबके साथ में कंधे से कंधे मिलाते हुए भगवान चल रहे हैं। तो ऐसे महान होकर के मंद के साथ में निरंतर मने ऊंच नीच के भेदभाव नहीं करते हुए मिलजुल करके रहना, ये सौशील्य गुण का कार्य है। इस कार्य से भगवान, हम लोग तो नीच हैं, भगवान के सन्निधि में भगवान के दास्य वृत्ति करने के लिए जाने के योग्यता तो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि भगवान बहुत परिशुद्ध है।
षटकोपसूरी सहस्त्र गीति में बताते हैं, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी कितने पवित्र होंगे। वे ब्रह्मा जी भी यदि भगवान को अच्छे अच्छे पुष्प समर्पण करेंगे तो भगवान को ब्रह्मा जी के द्वारा समर्पण किया गया वस्तु भी गंदगी जैसा लगता है, ऐसा बताया है। कहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा चढ़ाया गया पुष्प आदि भी भगवान को गंदगी जैसा लगता है। ऐसे महिमाशील भगवान हैं और हम लोग कहाँ हैं। हम लोग भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो भगवान हमारे द्वारा की गई आराधना को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये मेरा है कह करके अंकमाल करते हुए चलते हैं। सुग्रीव जी को अंकमाल किया भगवान ने, हनुमान जी को अंकमाल किया, जाम्बवान को अंकमाल किया। इस तरह से भगवान भक्त के साथ में मिलजुल करके रहते हैं, महान होते हुए भी। ये भगवान का सौशील्य गुण का कार्य है। अब भगवान के पास में और दूसरा गुण है, एक आर्जव नाम का गुण है। आर्जव का मतलब है मन में, वचन में, शरीर में सीधापना होना, मन से सरल व्यवहार करना, सबका कल्याण चाहना, वचन से सरल बोलना, सरल व्यवहार करना और शरीर से भी सरल व्यवहार करना। मन, वचन, शरीर से सरल जो होता है उसको आर्जव कहते हैं। भगवान का आर्जव गुण हमारे लिए क्या काम में आएगा तो कहते हैं ना, हम लोग तो कुटिल हैं, मन से, वचन से, शरीर से एकनाथ सा व्यवहार नहीं करते। मन, वचन, शरीर से एकनाथ सा व्यवहार नहीं करने वाले हम लोग कुटिल के साथ में भगवान सरल होने के कारण हमारे द्वारा की गई प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए रामावतार के प्रसंगों को ले लीजिए। भगवान राम दंडकारण्य में पंचवटी में अपनी कुटिया में विराजमान हो रहे हैं। उस समय में शूर्पणखा आती है। वो माया के द्वारा अच्छा रूप धारण करके आती है, अच्छी बन करके आती है। कहती है आप जैसे पुरुष और मैं जैसे नारी ब्रह्मा जी ने आज तक रचना किया ही नहीं है, ऐसा कहती है। इसलिए आपको थोड़ा सा सुंदर देख करके आज तक कुंवारी रही हूँ, आपके साथ में शादी करने की इच्छा जागृत हो गई, इसलिए मैं प्रेम प्रस्ताव आपके सन्निधि में रख रही हूँ, आप मेरे साथ में शादी कर लीजिए, मैं कुंवारी हूँ, कहती है शूर्पणखा। वो टेढ़ी कुंवारी नहीं थी, वो विधवा थी। शूर्पणखा के पति को स्वयं रावण ने ही निपात कवच नाम के दैत्य के साथ में युद्ध के समय में मार दिया था। अपनी बहन को स्वयं रावण ने ही विधवा करा दिया था। तो ऐसे बूढ़ी थी, बहुत वर्ष की थी, कुटिल हृदय वाली थी। ऐसा भगवान जानते हुए भी यह शूर्पणखा है, कुटिल हृदय वाली है, ये बूढ़ी है, माया से अच्छी बन करके आई हुई है, जानते हुए भी उसने प्रश्न किया था आप कौन है, कहाँ से आए हैं। तो वाल्मीकि ऋषि क्या कहते हैं उस समय में, ऋजि बुद्धि तया सर्वम आख्यातम उपचक्र में, ऐसा बताते हैं। सरल बुद्धि होने के कारण भगवान ने सत्य सत्य सब बता दिया उसको। मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, ये मेरे छोटे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी माता जी कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए अपने भाई भरत को राज्य दे करके मैं अरण्य में आया हूँ, पिताजी के आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए पूरा कर देते हैं भगवान। सीधे बुद्धि होने के कारण ही ऐसा भगवान ने बताया, इसको कहते हैं आर्जव गुण। अब भगवान के पास में दूसरा एक गुण है जिसको सौहार्द बोलते हैं। सौहार्दम कुटिलानाम दुष्ट हृदयानाम, जिसका हृदय बड़ा टेढ़ा हो, दुष्ट हो, ऐसे दुष्ट हृदय के लिए भगवान का सौहार्द गुण काम देता है। सौहार्द का मतलब होता है जो सामने में आ रहा है उसका शुभ चिंतन करना, इसको कभी अमंगल नहीं हो, इस तरह से शुभ चिंतन करना सौहार्द गुण का काम है। सदा सदा शुभ चिंतन करना ही सौहार्द गुण का काम होने के कारण हम लोग भगवान के विषय में यदि अशुभ चिंतना भी करें
तो भी भगवान हमारा अहित नहीं करते। हम लोग को कल्याण करने के लिए भगवान सब दिन उद्यत होकर के रहते हैं। ये सौहार्द गुण के कारण हमारा अमंगल कभी भगवान चाहते ही नहीं है। अब भगवान के पास में दूसरा एक गुण है जिसको मार्दव गुण बोलते हैं। मार्दव का अर्थ होता है शरण में आया हुआ भक्त के विरह को सहन नहीं कर पाना। अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं ना भगवान। मार्दव का अर्थ कोमल भी है। कोमल हृदय होने के कारण जो भक्त भगवान के शरण में जाता है तो उसका वियोग भगवान सहन नहीं कर पाते। उसके वियोग सहन नहीं कर पाने के कारण ही भक्त को भगवान ने शरीर दिया है, इंद्रियां दी, मन दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया। इतने देने के बाद में भक्तों को भगवान ने शास्त्र भी दिया। शास्त्र दिया तो अब शरीर इंद्रिय कर्म करने के लिए सब साधन दिया हुआ है, शास्त्र भी ज्ञान करने के लिए दिया हुआ है। तो भगवान को त्रिपाद विभूति में रह करके बाट राह देखना चाहिए ना। भक्त अनुष्ठान करके जब आएंगे तब उनके साथ में मैं दर्शन करूंगा, उनके साथ में वार्तालाप करूंगा, उनके साथ में समागम करूंगा, ऐसा भगवान को सोचना चाहिए था ना। ऐसा भगवान नहीं सोचते। भगवान क्या सोचते हैं, भक्त के साथ में वियोग हो गया ऐसा सोच करके भक्त के वियोग को सहन नहीं कर पाने के कारण इस संसार में रामावतार लेकर के, कृष्णावतार लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। जीवात्मा को शिक्षा देना, जीवात्मा के साथ में वार्तालाप करना, उनके साथ में हिल मिल होना, इसके लिए भगवान अवतार लेकर के आ जाते हैं। से सौहार्द गुण के कारण नहीं, मार्दव गुण के कारण। तो भक्त के विश्लेष सहन नहीं कर पाने के कारण भगवान स्वयं यहीं आ जाते हैं भक्त से मिलने के लिए, क्योंकि भक्त को जाने में तो विलम्ब होगा ना। प्रारब्ध उनका समाप्ति होना आवश्यक है। शरणागति करने के बाद में भी शरणागति के अनुरूप अर्थानुचिंतन साथ मंत्र का जाप होना जरूरी है। भगवान को छोड़ करके दूसरे को उपाय नहीं मानना जरूरी है। भगवत भागवत आचार्य की कृपा ही मेरे उद्धारक है और दूसरा कुछ नहीं है, इस तरह से दृढ़ विश्वास होना है। इस होने करके इस शरीर छूटने के बाद में मोक्ष होने में विलम्ब होगा, समय लगेगा। तो भक्त वहाँ जा कर के भगवान को दर्शन दे और भक्त का अनुभव भगवान करे, इससे भगवान को सहन नहीं होता। इसलिए झटपट भगवान अवतार लेकर के आकर के भक्त के साथ में मिल लेते हैं। भक्त के विरह को सहन नहीं कर पाने वाला जो गुण है उसको मार्दव बोलते हैं। मार्दव गुण के कारण भगवान अवतार लेकर के आते हैं, सबको दर्शन देते हुए सब तरह से यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, जहाँ जहाँ भक्त रहते हैं उसी स्थान में जाते हैं भगवान। ऐसा भगवान करते हैं। अब भगवान के पास में और दूसरा गुण भी है, एक सौलभ्य नाम का गुण है। जो भगवान को दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित होकर के भगवान के दर्शन का राह देखता है, उसको भगवान तत्काल दर्शन दिलाते हैं सौलभ्य गुण के कारण। जिस समय में भक्त अत्यंत उतावला होकर के भगवान के दर्शन के लिए लालायित होकर के आशा करता हुआ रोता हुआ बैठता है, उस समय भगवान दर्शन देते हैं भक्त को। इस चरित्र को भगवान ने वृंदावन के चरित्र में दिखाया है। जैसे वृंदावन में रास पंचाध्यायी का प्रसंग है, गोपांगना को एकत्रित करने के लिए भगवान ने बंसी बजाया, तो बंसी के धुन को सुन करके सब गोपांगना एकत्रित हो जाती है, तो उनके साथ में रास होना शुरू हो जाता है। रस करते करते सबके मन में अभिमान आ गया, मैं ही ज़्यादा सुंदरी हूँ, मैं ही ज़्यादा रूपवती हूँ, मैं ही ज़्यादा शीलवती हूँ, मैं भगवान से ज़्यादा प्रेम करने वाली हूँ, इसलिए भगवान मेरे साथ में है, दूसरे के साथ में नहीं है। भगवान ने तो तत्त गोपांगनाओं का अंतर्यामी स्वरूप को बाहर प्रकट करके उनके साथ में रास क्रीड़ा की थी। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं आत्मा रामो प्यरी रमत, ऐसा बताते हैं।
भगवान आत्मा रामा होते हुए भी गोपांगनाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं। आत्मा रामा अपि अरिरमत, ऐसा बताते हैं। तो भगवान एक एक गोपांगना के साथ में एक एक रूप से प्रकट होकर के रास क्रीड़ा कर रहे थे। तो जिस जिस गोपांगना के अंतर्यामी भगवान थे उनके सामने वही कृष्ण रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए गोपांगना अपने पास में रहे भगवान को ही देखती थी, दूसरे के पास में रहे हुए भगवान को नहीं देखती थी। उनको अभिमान आ गया। अभिमान आने के बाद में भगवान ने उनके अभिमान को शांत करने के लिए बस वहाँ से भगवान ओझल हो गए, अंतर्धान हो गए। और गोपांगना भगवान को ढूंढती हुई चलने लगी। ढूंढने से जब काम नहीं बना तो फिर नाटक करना शुरू किया। पूतना वध से लेकर के गोवर्धन पर्वत धारण के बीच में जितनी भी भगवान ने लीला की थी, संपूर्ण लीला के नाटक रूप से, नाट्य रूप से उन लोगों ने प्रकाश किया। उसके बाद में फिर ढूंढती है। जब ढूंढने से भी नहीं बात बना तो भगवान को स्तुति करके गाती है गोपी गीत के द्वारा, भगवान से प्रार्थना करती है। जब प्रार्थना से भी काम नहीं बना तो रोना शुरू कर देती है। जब रोना शुरू किया गोपांगना ने तो भगवान आकर के दर्शन दिए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ऐसा भगवान सुखदेव जी बताते हैं। इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए जो अति लालायित होकर के तड़पता हुआ भगवान का राह देखता है तो भगवान उसको दर्शन दे देते हैं सौलभ्य गुण के कारण। ऐसे भक्तों को दर्शन देना सौलभ्य गुण का कारण है। तो यहाँ तक जो बताया गया इससे क्या सिद्ध हुआ? भगवान अपने ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, सौशील्य, वात्सल्य इत्यादि गुण से भक्त के लिए एक एक काम करते हैं। भक्त के उद्धार के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए, भक्त के वियोग को सहन नहीं कर पाने के कारण, भक्त के साथ में आकर के मिलजुल होकर के घुल मिल होने के लिए सब भगवान के गुण ही काम कराते हैं। ज्ञान से अपेक्षा, इससे भगवान का ज्ञान का अपेक्षा क्या हुआ? अपना हित अहित नहीं जानने वाले अज्ञानियों को ज्ञान का काम आएगा, इसलिए अज्ञानी के लिए काम ही हुआ। भगवान का शक्ति का काम है अपना इष्ट प्राप्त करना, अनिष्ट हटाने के लिए जीवात्मा के पास में सामर्थ्य नहीं है, और भगवान की शक्ति जीवात्मा के अनिष्ट को हटा देती है, इष्ट प्रदान करती है। इसलिए वो असक्त के लिए शक्ति गुण का काम आता है। क्षमा अपराधियों के लिए काम में आ जाता है, क्योंकि अरे दया जो है अब बहुत कष्ट मिला इसको, ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए था कहते हुए उनके सन्निधि में आकर के उनको कष्ट हटाने का प्रयास करने के लिए उद्यत करा देती है, भगवान को प्रेरणा देती है। इसलिए दया जो है दुखी के लिए काम में आती है। दोषियों के लिए दोष को ही भोग्य रूप से स्वीकार करना आवश्यक होता है, उसके लिए भगवान का वात्सल्य गुण जीवात्मा के दोष को ही भोग्य रूप से स्वीकार करा देती है, इसलिए करा देता है। इसलिए वात्सल्य दोषी के लिए काम में आने वाला होगा। अपकर्ष उत्कर्ष को नहीं देख करके मैं बड़ा हूँ वे छोटे हैं ऐसा नहीं समझ करके सबके साथ में मिलजुल करने के लिए सौशील्य गुण का आवश्यक होता है। इसलिए भगवान के पास में सौशील्य गुण के होने के कारण छोटे बड़े उच्च नीच नहीं करते हुए सबके साथ में भगवान मिलते हैं सौशील्य गुण के कारण। अपने शरीर से, मन से, वचन से जो टेढ़ीपना कुटिलता धारण करने वाले हैं उनके लिए भगवान का आर्जव गुण सरल होने के कारण उनके लिए काम में देता है। इस तरह से भगवान का हर एक एक गुण का काम है। एक एक गुण प्रकाशित भक्त रक्षा के लिए ही भगवान करते हैं। एक एक गुण प्रकाश होते हैं भक्त रक्षा के लिए। सौहार्द गुण भक्त को सदा चिंतन करना, उसका कल्याण ही हो ऐसा सोचते रहना, इसलिए भगवान भक्त का कल्याण ही चाहते रहते हैं ये सौहार्द गुण के कारण।
विरह सहन नहीं कर पाने वाला भगवान का मार्दव गुण है। इसलिए मार्दव गुण के कारण भक्त के विरह को सहन नहीं कर पाने के कारण भगवान संसार में अवतरित होकर के आते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं। भगवान अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों के द्वारा देखे जाने वाले भगवान नहीं हैं। ऐसे इंद्रिय के द्वारा देखे जाने वाला विग्रह नहीं होते हुए भी भक्त के नेत्र के विषय में आकर के उनके द्वारा देखे जाने वाला बनना, ये भगवान का सौलभ्य गुण का काम है। इस तरह से भगवान के गुण का चिंतन कर लेना चाहिए। देखिए, भगवान का भजन जो बोलते हैं ना हम लोग, भजन करना, भजन करने का मतलब क्या है? भगवान का चिंतन करना है। सेवा अर्थ में भज धातु है, मंत्र जपना भी भजन है, भगवान की सेवा करना भी भजन है, अरे भगवान को निरंतर चिंतन करना भी भजन है। सबसे उच्च कोटि का भजन कौन है? भगवान के गुण चिंतन करना ही उच्च कोटि का भजन है। इसलिए भगवान के भजन करने के लिए भगवान का गुण चिंतन होना जरूरी होता है। इस तरह से भगवान के गुण चिंतन करते रहेंगे तो हम लोग को संसार के जितने भी ताप संताप पाप है ना, स्पर्श नहीं कर सकते, ये स्वयं हट के चले जाते हैं। इस कारण पूर्वाचार्यों ने हम लोग के सन्निधि में भगवान के गुण के विषय में अमुक गुण से अमुक कार्य होता है ऐसा कहा करके स्पष्ट बता दिया है। ऐसे जो भगवान है विलक्षण गुण वाले भगवान उनको बोलते हैं। एवं सर्वत्र द्रष्टव्यम, इसी तरह से भगवान के दूसरे जो गुण हैं, दूसरे गुण को भी समझ लेना चाहिए। दूसरे गुण का भी यही कार्य है, इसी तरह के कार्य होते हैं, ऐसा बताते हैं। एवं भूत गुणी विशिष्ट ईश्वराण आश्रित विषय क्रियमाणन व्यापारान अनेक रूपान। अब इस तरह के गुण से विशिष्ट जो भगवान है, ऐसे भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं? भक्त के लिए भगवान के द्वारा किए जाने वाले जो वृत्ति विशेष है, उस वृत्ति विशेष को अब लोकाचार्य स्वामी जी एक चूर्णिका के द्वारा बताते हैं। एवं ईश्वर कल्याण गुणयुक्तत्वात्, इस तरह से ईश्वर कल्याण गुण से युक्त होने के कारण, कल्याण गुण से भरी भराऊ भगवान होने के कारण, कल्याण गुण के खान होने के कारण दूसरे के दुख को जब देखते हैं ना तो बहुत कष्ट हुआ इसको, बहुत कष्ट हुआ ऐसे कहते हुए उसको कृपा कर लेते हैं। उनके सर्वदा अविशेष शुभ ही चिंतन करते रहे, भक्त का कल्याण का ही कामना करते रहते हैं। महाभारत में ये प्रसंग आया है, युधिष्ठिर महाराज अपने उद्धार के, अपने सुख के लिए जितना चिंतित होते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा भगवान कृष्ण पांडव के सुख के लिए चिंतित होते हैं, ऐसा लिखा है महाभारत में सभा पर्व में। तो भक्त को सुखी बनाने के लिए चिंतित होते रहते हैं भगवान, सदा अविशेषण उसका शुभ चिंतन करते रहते हैं। केवल स्वार्थ स्थितिम स्वपर साधारण स्थितिम च बिना, भगवान भक्तों को जो दया करते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए दया नहीं करते। भक्त को उद्धार करते हैं भगवान, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। अपने स्वार्थ को नहीं देख करके भक्त को भी आनंद आए, मुझे भी आनंद आए, ऐसा भी नहीं सोचते हुए केवल भक्त को ही आनंद मिले ऐसा सोच करके भगवान दया करते हैं अपने भक्तों को। किस तरह से तो बताते हैं। चंद्रिका दक्षिणा नीला चंदन शीतलांबो बत्त केवल परार्थ सन, जिस तरह से पूनम के दिन में, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आकाश में जब उदय होते हैं तो उनकी जो चांदनी है संसार में बिखर जाती है। तो चांदनी सबको आनंद देने वाली होती है। गर्मी का मौसम हो, पूनम के चंद्रमा उदय हुआ हो,
और चांदनी बिखर रहा हो तो छत में जा कर के चांदनी को देखने से कितना आनंद होता है, शीतलपना का अनुभव होता है उस समय में। तो चांदनी जो बिखर रही है चंद्रमा से, वो जीवात्मा को सुख दे करके अपने को भी सुख मिलेगा ऐसा सोच करके आई नहीं है। वो चांदनी बिखरी हुई नहीं है, वो केवल जीवात्मा को ही आनंद देने के लिए चांदनी आती है। मलायाचल पर्वत से चंदन के पेड़ के सुगंधों को लेकर के बहने वाला जो हवा है, वायु है, वो जीवात्मा को शीतल प्रदान करता है। जीवात्मा को शीतल प्रदान करने से मुझे सुख होगा ऐसा सोच करके वो आता नहीं है, केवल जीवात्मा को ही सुख हो इस भाव से वो बहता है। जैसे श्रीखंड का चंदन है, बहुत वासनादार होता है श्रीखंड का चंदन, और उसको घिस करके भगवान को चढ़ाया और जो प्रसाद लगाया, लगाने से चंदन को कुछ सुख नहीं मिलेगा, जो लगाने वाला है उसी को सुख मिलता है। गर्मी का मौसम में ठंडा पानी पी रहे हैं, पानी पीते समय पानी ऐसा नहीं सोचता कि इसको सुख मिलने से मुझे सुख हो रहा है, ऐसा पानी सोचता नहीं है, केवल उसका ही सुख हो ऐसा सोच करके पानी उपयोग में आता है। इस तरह से ये जो चंद्रिका है, माने चांदनी, मलायाचल का वायु, चंदन, शीतल जल, केवल दूसरे के लिए ही जिस तरह से होते हैं, उसी तरह से भगवान में केवल अपने भक्त के लिए ही प्रयोग में आते हैं। भक्त के सुख के लिए ही भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान भक्त के जन्म को नहीं देखते, ज्ञान को नहीं देखते, वृत्ति को नहीं देखते, उनका उत्कर्ष को नहीं देखते, उनका अपकर्ष को नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। स्वेषाम अन्येषां च अनुपायत्व दशायाम, स्वयं जीवात्मा अपनी उपाय जिस समय में नहीं बना हुआ हो, दूसरे भी जीवात्मा को रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, तो उस समय में भगवान उपाय बनते हैं। उस समय में उपाय बन करके सांदीपनी गुरु के पुत्र को यमलोक से लाना, वैदिक ब्राह्मण के पुत्र को गर्तोगदा से लाना, ऐसे ऐसे दुष्कर कार्य भी करते हैं भक्त के लिए। और भक्त जो चाहना करते हैं, भक्त के द्वारा चाहना किए गए विषय को पूर्ति करते रहते हैं भगवान। उनके अपेक्षित को पूर्ति करते हुए भक्त ने चाहना किया तो उसके लिए जो पहले से सृष्टि में नहीं था, इस तरह के ध्रुव पद को सृष्टि करके भक्त को प्रदान करते हैं। ध्रुव ने अपने पिता पितामह प्रपितामहों के द्वारा कभी भी नहीं बैठा हुआ शुद्ध स्थान मुझे चाहिए, ऐसा राज्य मुझे दे दीजिए कहा करके भगवान से मांगा, और भगवान ने ध्रुव के लिए ध्रुव पद का रचना करके दे दिया उसी समय में। अविद्यमान लोक को भी कल्पना बना लेना, स्वस्य स्वस्य स्वम स्वेन स्वेन विनियोज्यते इति, और अपना ये मेरा है कहा करके भक्त जिसको विनियोग करे ऐसा बन जाते हैं भगवान। आत्मा को, आत्मीय को भी, आत्मीय माने अपने पास में जो वस्तु है उसको, आत्मा को भी भक्त के लिए दे देते हैं भगवान। तेषाम कार्येषु निवृत्तेषु, उनका कार्य जब निवृत्ति हो जाता है तो अपना काम पूरा हो रहा है ऐसा भगवान मानते हैं। इस तरह से भक्त के रक्षा करने वाले जो हैं, ऐसे भगवान भक्त के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसा लोकाचार्य स्वामी जी इस चूर्णिका से बता रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।